अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर इस टाइम पे बहुत सख्त कानून बने हुए हैं और किसी भी तरीके से कोई भी बंदे को परेशानी आती है तो वो सही तरीके से अपने कामकाज को करा सकता है। कोई सैलरी नहीं दे रहा तो उस पर भी जो है सैलरी ले सकता है, एक्शन ले सकता है, नकल कफाला ले सकता है। तो अभी इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी लगभग जनवरी में 40 बंदे राजस्थान के सऊदी अरब के अंदर आकर फंस गए और इनको सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी नहीं मिल रही है, खाने के लिए पैसा मिलता है और ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद में सैलरी इनको नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ में भी हो रहा है किसी भी तरीके से, इन्होंने वीडियो बनाकर क्लिप डाला है और सोशल मीडिया पे इन्होंने गुहार लगाई है कि हमारी मदद की जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपने भी जो है यही काम करना है। अगर आपको किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है, हालांकि इन लोगों को एक पाकिस्तानी को दे दिया गया है और वो काम लेता है, काम कराता है सारी चीज़ें और उसके बाद में इनको खाने का पैसा देता है, सैलरी नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सऊदीया में भी जो है कानून बना है कि कोई भी बंदा महीने के महीने सैलरी नहीं देता है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आप नकल कफाला कहीं और के लिए ले सकते हैं, आप दूसरी जगह जाके काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए रहते हैं। अभी भी जाकर सीधे साधे लोग होते हैं जो काम करते हैं और परेशानी उनको बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी कामकाज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना कर डालिए और इंडियन एम्बेसी को, सऊदी एम्बेसी को, सऊदी गवर्नमेंट को जो है टैग वगैरह कीजिए। उसके बाद में आप जब वीडियो डालेंगे तो आपकी एकदम सुनवाई होगी और अपने कफिल के कंपनी के बारे में डिटेल्स बताइए, कहाँ पर आप रहें, वो सारी चीज़ें बता के आप ज़रूर जो है मदद ले सकते हैं। इस तरीके से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। अब इन लोगों की भी मदद की जाएगी, अब जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको नकल कफाला लेना होगा तो नकल कफाला मिलेगा, अदरवाइज इनकी जो है सैलरी भी पूरी करवाई जाएगी, दिवाई जाएगी। तो अगर आपको परेशानी है तो आप इस तरीके से मदद ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से, अगर सफ़र आप कर रहे हैं तो अभी अपने सामान को सही तरीके से लेके जाना। हालांकि इतना चेकिंग जो है वो आकार के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे तो चेकिंग होता है, लेकिन जो लगेज का आकार होता है उसको जो है सही तरीके से लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप रस्सियों से उल्टा सीधा बांधें उसको, कोई थोड़ा इधर निकल रहा थोड़ा उधर निकल रहा, वो सारी चीज़ें छोड़ें और सही तरीके से पैक करके लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे वापस कर दिया जाए, आपके सामान को ले जाने ना दिया जाए, अगर इस तरीके से आप उल्टा सीधा पोटली बना कर लेके जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं अगली खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया के अंदर तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि अगर कोई भी बंदा हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया तो जब तक उसकी बॉडी को नहीं दिया जाता है, जब तक वो पूरा पेमेंट पिछला फाइनल नहीं करते और उसकी बॉडी तभी दी जाती है, चाहे 10 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 1 दिन हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है अगर कोई भी बंदा इंतकाल कर जाता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाए और अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं करता है, उससे पैसे के लिए डिमांड करता है, पहले सारी चीज़ें करता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ अगर इंडिया के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर जो भी आपका लेन देन है तो आप जो है सिग्नेचर वगैरह करा रहे हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो जो भी कार्रवाई है वो बाद में हो सके अगर बंदा ना करता है तो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिगरेट है पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ है। तो अगर आप इसका जो है पीते हैं, इसको लेते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे बीमारी हो रही है और इस तरीके की ख़तरनाक बीमारी हो रही है क्योंकि पूरा सीना जो है ख़राब हो रहा है, ना बंदा चलने फिरने उठने बैठने का रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। आपने जो भी चीज़ लेनी है थोड़ी लिमिट के हिसाब से लेनी है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं आपने लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर जो आ रही है निकल के, वो आ रही है रियाद से। रियाद के अंदर 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कि एक लेडीज़ है और 3 मर्द हैं और चारों ये जो है नशे का काम धंधा करते थे। अगर आप भी इस तरीके से कहीं नशे का काम धंधा कर रहे हैं, चाहे वो शराब हो, गोलियां हो, ड्रग्स वगैरह हो, हीरोइन हो, कोई भी नशे का काम धंधा आप करेंगे तो आपको पकड़ के फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप प्रवासी हैं तो आपको हमेशा के लिए फिंगर करके ब्लॉक करके भेजा जाएगा
और आपको जेल भी सुनाई जा सकती है। और अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सज़ाए मौत भी हो जाए। तो इस चीज़ से बचें और इस तरीके का कोई भी कारोबार ना करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, तकलीफ़ हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। अब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।